बिहार से बड़ी खबर है। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। दरभंगा में जीतन सहनी की घर में हत्या कर दी गई। वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। मंगलवार की सुबह 70 साल के सहनी का शत विक्षत शव उनके घर से मिला। ये घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए निकल गए हैं। पुलिस ने बताया है कि सहनी को धारदार हथियार से उन पर हमला करके मारा गया है। उनके घर का सामान बिखरा पड़ा था और इस लिहाज से पुलिस मान रही है कि चोरी का विरोध करने पर ही सहनी का मर्डर किया गया है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दरभंगा के एसपी देहात इसे लीड करेंगे। देखिए, ये तो डे टू डे वाला रूटीन है। हम लोगों ने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अपने हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। आरजेडी कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है और उनको जंगल राज के तो वही प्रतिपादक है, इसलिए उनको याद आता है जंगल राज। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। हत्या नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय है। ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं। उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वो अपने राज को याद कर रहे हैं और हम लोग तो कभी यह नहीं कहते हैं कि हम लोग के सरकार में एक भी घटना नहीं घटेगी। ये तो न हम कह रहे हैं और न कोई कह सकता है। ऐसा कोई जगह है जहां घटना नहीं घटता हो। घटना कम से कम घटे, नहीं घटे उसके लिए सरकार और प्रशासन प्रयास करती है, लेकिन घटना तो ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां नहीं घटती है। हम लोग एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के नाते तेजस्वी जी हो या अन्य कोई भी नेता हो जो बोलते हैं, उनको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हम लोग अपना स्थिति को देखते हुए बोलना चाहिए कि कोई भी आदमी कम से कम जो है निष्पक्ष होकर के किसी भी मामले में कार्रवाई करे, कोई किसी पर बाधा नहीं पहुंचावे। पुलिस जो है सो पूरे निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, उसमें कोई बाधा नहीं डाले। और यही कारण है कि यहाँ जो भी घटना घटती है उसमें पकड़ में भी आता है और उस पर जो है सो कार्रवाई भी होती है। पहले के तरह या उन लोग के राज के तरह यह तो नहीं है कि लोग घटना करके और उनके यहाँ ही जा कर के छिपने का काम करते थे। ये लोग क्या आरोप लगाने का काम करते हैं।